ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी पुनः यहाँ पर विराजमान हैं और प्रतिदिन की भांति आज पुनः कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान आदिनाथ का समोचन लगा हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ में भगवान की स्तुति करते हुए सहस्रनाम 1008 नामों का व्याख्यान कर रहे हैं और एक एक जो है नाम में अनेक जो है विशाल जो है उसमें विशेषताएं भरी हैं और ऐसे उन नामों को प्रतिदिन की भांति उसको देखते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जो है उस श्री दिन सहस्रनाम क्लास आज 5वीं क्लास में बैठे हुए हैं। अभी तक 12 जो है छंद हो चुके थे। अब यहाँ पर 13वां जो है छंद प्रारंभ हो रहा है और यहाँ बता रहे हैं स्वर्गावतरे तोभ्यं स्वर्गावतरे तोभ्यं सदयो जातात्मने नमः। सदयो जातात्मने नमः। जन्मादिसे भामाय जन्माभिषेक भामाय वामदेव नमस्तुते। वामदेव नमोस्तुते। शरणावतरणे तोभ्यं तो यहाँ पर बता रहे हैं हे जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, स्वर्गावतरणे स्वर्गावतरणे हे जिनेंद्र स्वर्गावतरणे स्वर्ग से अवतरण के समय अधिकांश सभी लगभग तीर्थंकरों का जन्म जो होता है वो स्वर्ग से आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। बाकी जो है नरक से भी जो है आते हैं। पहले नरक आदि से जो है जब हम उनका वर्णन करते हैं तो पहले नरक से जो है तीर्थंकर जन्म होते हैं। आदि जो है देवी मुनि आदि जो है उनका क्रम है। तो इसलिए हम बोले हैं ये जिन्हें स्वर्गावतरणी स्वर्ग से अवतरण के समय सत्यो जातात्मनि सत्यो जातात्मनि तत्काल उत्पन्न होने वाले सत्यो जातात्मनि
तत्काल उत्पन्न होने वाले तोभ्यम आपको नमः नमस्कार। अस्तु मनको नमः माने नमस्कार, अस्तु मनको तोभ्यम माने आपको, नमः माने नमस्कार, अस्तु मनको तथा वामदेव हे अनुपम सौंदर्य संपूर्ण, हे अनुपम सौंदर्य संपूर्ण, हे अनुपम सौंदर्य संपूर्ण, जन्माभिषेक पामाय, जन्माभिषेक पामाय, जन्माभिषेक के समय अतिशय सौंदर्य संपन्न, वामदेव माने हे अनुपम सौंदर्य संपूर्ण, जन्माभिषेक पामाय, जन्माभिषेक पामाय, जन्माभिषेक के समय अतिशय सौंदर्य संपन्न, जन्माभिषेक के समय अतिशय सौंदर्य संपन्न ते माने आपको नमः नमस्कार, अस्तु माने हो, जन्माभिषेक के समय अतिशय सौंदर्य संपन्न ते माने आपको नमः नमस्कार, अस्तु माने हो। ठीक है ना? यह बहुत अच्छी बात बोली मैंने यहाँ पर। हे जिनेंद्र, जो स्वर्ग से जब अवतरण के समय तत्काल उत्पन्न होने वाली, क्या हुआ उस समय तत्काल जब आप उत्पन्न हुए, और तत्काल उत्पन्न होने का क्या होता है, स्वर्णेंद्र सुमेरु पर्वत की जो पांडु आदि पर अभिषेक आदि ले जाता है। तो आप जब आपका जन्म हुआ तो उस समय आप कहते हैं, जब तत्काल हुआ उस समय आप अनुपम सौंदर्य संपन्न, क्योंकि कहते हैं तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकर अनंत भगवान होते हैं, वह 46 मूलों के धारी होते हैं, कितने 46, और 46 मूलों में 10 जन्म की है, क्या है 10 जन्म की, और 10 जन्म की जो में एक सुंदर शरीर, अत्यंत सुंदर शरीर उनका होता है। जैसे अपन देखते हैं सामान्यतः जन्म होता है बच्चे का, कोई बच्चे का हो तो वह बड़ा अद्भुत लगता है, सुंदर लगता है, उसकी ऊपर जो है बखान भी लगता है। जब सामान्य एक बच्चा हो रहा है तो कमर सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो जहाँ तीर्थंकर बालक हो तो उनका तो कहना ही क्या, वो उनका अनुपम सुंदर शरीर होता है, अत्यंत सुंदर शरीर। तो ऐसे उनको बोले आपका अत्यंत सुंदर शरीर, इसलिए आप जो है और स्वर्ग से आपका अवतरण हुआ है, इसलिए आपको नमस्कार। ठीक है ना? दूसरा उनका जन्माभिषेक, बोले जब भगवान का जब बालक का जन्माभिषेक का अभिषेक होता है तो उस समय भी
तुमने सुना होगा कि जो है उनका चेहरा आदि चमकता है और जो इंद्राणी आदि भगवान का पोषण करती है, रक्षा करती है, तो या उपटर लगाती है या जो श्रृंगार करती है, उस समय जो है उसकी मुट्ठों की चमक जो है सामने उसकी चमक की चेहरे बढ़ती है। अब वो बार बार पहुँचती है, वो सोचती डर है, लेकिन जो है डर नहीं को चमकती। तो कहने का इतना सुंदर उस समय भी जो है जब तुरंत जन्म हुआ तभी सुंदर लग रहा है, तो अब स्नान हुआ अभिषेक हो गया, उपटन आ गए, तो उस समय भी बताते हैं अब बहुत सुंदर का जो है वह शरीर होता है, अतिशय ऐसा होता है, अतिशय सौंदर्य संपन्न आप होते हैं। आप इसलिए आपको जो है नमस्कार हो। हे जिनेंद्र, आप स्वर्ग से अवतरण के समय ही पुनः भव नहीं धारण करने वाले, पुनः भव नहीं धारण करने वाले होने से सद्यो जातात्मा कहलाते हो। मुझे भगवान का स्वर्ग से अवतरण हुआ है, अब वो पुनः और धारण नहीं करेंगे, पुनः जो है वह जन्म नहीं लेंगे। दूसरी क्या है उनका नाम सद्यो जातात्मा कहलाते हो। तथा जन्माभिषेक के समय आप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते थे। जन्माभिषेक के समय आप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते थे, इसलिए आप वामदेव कहलाते हैं। जन्माभिषेक के समय आप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते थे, इसलिए आप वामदेव कहलाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आपको मेरा प्रणाम है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर 14वें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो नाम बताए हैं, एक सद्यो जातात्मा और एक वामदेव। अब आगे यहाँ बता रहे हैं 14वें, सन्निष्क्रांता घोराय, सन्निष्क्रांता घोराय परम प्रसन्नीयुषे, परम प्रसन्नीयुषे केवल ज्ञान संसिद्धा, केवल ज्ञान संसिद्धा मैंने बताया ना आपको, ज्ञान जो ज्ञान शब्द है वह संयुक्त अक्षर है और जा और यहाँ से बना है, तो केवल ज्ञान संसिद्धा, केवल ज्ञान संसिद्धा, ठीक है ना।
केवल केवल ज्ञान संसिद्धा ईशानाय नमोस्तुते ईशानाय नमोस्तुते संस्कांताओ भोलाए परम प्रसन्न से नहीं परम परम है परम जिरमानी बहुत सारे लड़के हैं परम प्रसन्न से हो गया एक बार पुनः पढ़ लें तो यहाँ पर बता रहे हैं हे जिनेंद्र परम प्रसमम विशेष उपशांत कसाय विशेष उपशांत कसाय विशेष उपशांत कसाय उत्कृष्ट क्षमा भाव को विशेष उपशांत कसाय ऑब्लिक विशेष उपशांत कसाय ऑब्लिक निशान लगाएं और उत्कृष्ट क्षमा को और जिन्होंने कसाय को उपशांत कर दिया है दबा दिया है और कसाय को वही दबा पाएगा जिसके अंदर क्षमा के भाव होंगे क्या जिन्होंने कसाय को उपशांत किया है इसके अंदर क्षमा भाव है या जहाँ क्षमा भाव आ जाता है कसाय उपशम हो जाती है तो इसलिए विशेष उपशांत कसाय मौलिक उत्कृष्ट क्षमा भाव को ऑब्लिक उत्कृष्ट क्षमा भाव को उत्कृष्ट क्षमा भाव को मन प्राप्त कर प्राप्त अतः सुन जिस क्रांता घोराए पहली लाइन तक जो है पहला जो सुन निष्कांता घोराए दीक्षा के समय परम शांत मुद्रा के धारक दीक्षा के समय परम प्रशांत मुद्रा के धारक जब भगवान का दीक्षा करना होता तो उसको निष्क्रमण
कल्याणी रहते थे। तो यहाँ पर सुन निष्कांता हो रहा है। दीक्षा के समय परम शांत मुद्रा के धारण, जब आप देखिए जब किसी की दीक्षा होती है, जब वह दीक्षा की बैठे होते हैं, उनकी जो छवि होती है, जो मुद्रा होती है, वो अपने आप में अद्भुत होती है। और बाहर की भी मुद्रा अच्छी होती है और अंतर की भी मुद्रा अच्छी होती है। कहते ना, बाहर जैसा होगा वैसा अंदर होगा, जैसा अंदर होगा वैसे बाहर होगा। तो बाहर अंदर भी निर्मल परिणाम होते हैं और बाहर से भी छवि जो है अच्छी लगती है। और यही कारण है कि आचार्य में कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा के लिए बैठा हुआ, दीक्षा हुई है, और उस समय जो है उसके इतने निर्मल, इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि वो जो है डायरेक्ट पहले स्थान से सीधा 7वां स्थान बन जाता है, या 4वें स्थान से सीधा 7वां बन जाता है, या 5वें से भी सीधा 7वां बनता है। हो सकता है मन में मिथ्या दृष्टि हो और दीक्षा के भाव है तो सीधा उसका 7वां स्थान है। देखिए कितनी विशुद्धि बढ़ी, वहाँ पहला का सीधा 7वें स्थान आ रहा है। या हो सकता समय दृष्टि होगा, चतुर्थ स्थान वाला है तो वो भी सीधा 7वें में जाएगा, और अनुवृत्ति है तो वो भी सीधे 7वें। कितने विशुद्ध परिणाम कहते हैं, जो दीक्षा के समय परिणाम होते हैं वो अद्भुत परिणाम होते हैं। और वैसे परिणाम ही हमें हर समय जो है को संभाल के रखना चाहिए, उससे जो है यदि हम बढ़ाना चाहिए, और बढ़ेगा तो कम से कम हमें घटाना नहीं चाहिए। जब घट जाए तो तुम्हारे पुरस्कार आदि कर जाएगा, और धीरे धीरे हो सकता है यदि नहीं संभालोगे तो पहले पुरस्कार तक भी पहुंच सकते हो। तो इसलिए क्या बोले, दीक्षा के समय परम प्रशांत मुद्रा के धारण तथा केवल ज्ञान संसिद्ध हो, केवल ज्ञान संसिद्ध हो, केवल ज्ञान की उपलब्धि होने पर, केवल ज्ञान की उपलब्धि होने पर ईशानाय, हाँ ईशानाय, नीचे ना ईशानाय, तो बीच से जो है ई लिख लेंगे, ईशानाय सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर ते मैं आपको नमः नमस्कार, अस्तु माने हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको नमः नमस्कार, अस्तु माने हो गया भावार्थ। हे जिलेंद्र, आप परम उपशांत कसाय, उपशांत कसाय भाव को, उपशांत कसाय भाव को प्राप्त, अतः दीक्षा दान के समय, दीक्षा दान के समय परम प्रशांत मुद्रा के धारण, परम प्रशांत मुद्रा के धारण, जिन्होंने विशेष रूप से कसायों को शांत कर दिया, जो प्रशांत, क्योंकि जब तक कसायों को शांत नहीं करोगे तब तक तुम्हारी दीक्षा नहीं हो पाएगी। बोले अनंतानुवर्ती, अप्रत्याज्ञान, अप्रत्याज्ञान, ये जब 12 कसायों को हम जो करते हैं, 12 कसायों को हम जो शांत करते हैं, तभी मुनि दीक्षा आदि प्राप्त हो पाती है। तो सिर्फ दीक्षा दान के समय परम
प्रशांत मुद्रा के धारा। कितने ऐसे लोग देखे जाते हैं कई बार दीक्षा ले रहे हैं और दीक्षा ले उन्हें अभिमान रहता है, ऐसा जाएगा मुझे मेरे में मन नहीं था, मुझे धक्का दे दिया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे नहीं लगी और छोड़ कर जाते। ऐसे कई बार ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा कुछ हो गया और नहीं देखता, मोह लगा और नहीं देख पाती सर, कोई लोग बीमारी आ गई, कुछ भी मतलब कोई भी एक मिनट बन जाता है और वो तो इस प्रकार से हम दीक्षा दान के समय परम प्रशांत मुद्रा के कारण तथा केवल ज्ञान की उपलब्धि होने पर, केवल ज्ञान की उपलब्धि होने पर सर्वशक्तिमान ईश्वर कहे जाने वाले हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहे जाने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहे जाने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हो गया? आगे 15वां पुरस्तत पुरुषत्वेन पुरस्तत पुरुषत्वेन। यहाँ पर अपने आगे साथ पहले पढ़ेंगे पुरस्तत पुरुषत्वेन, पुरुषत्वेन, ठीक है? क्या बोलना है? पुरस्तत पुरुषत्वेन, ठीक है? पुरस्तत पुरुषत्वेन विमुक्त पद भाजने, विमुक्ति पद भाजने। नमस्तत पुरुषावस्थां, नमस्तत पुरुषावस्थां आवीं तेज विवृते, आवीं तेज विवृते। पुरुषत्वेन जो पुरुष लिखा है तो सा का विसर्ग हो रहा है, तो पुरा मैंने भविष्य में, ये पुरा मैंने भविष्य में। तत् पुरुषत्वेन, तत् पुरुषत्वेन इसका अर्थ है शुद्ध आत्म स्वरूप के द्वारा। तत् पुरुषत्वेन शुद्ध आत्म स्वरूप के द्वारा, शुद्ध आत्म स्वरूप के द्वारा विमुक्ति पद भाजने, विमुक्ति पद भाजने सिद्धावस्था के पार, विमुक्ति पद भाजने सिद्धावस्था के पार।
सिद्धावस्था के पात्र 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 बोले जैसे बोले बोले भगवान आप भविष्य में शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा क्या शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा क्या करोगे सिद्ध अवस्था के पात्र बन जाओगे सिद्ध बन जाओगे ठीक है ना शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा विमुक्ति पर मार्ग में सिद्धावस्था के पात्र तथा तथा अर्थ अभी माने अभी भावी नीव माने आगामी भावी नीव आगामी तत्पुरुषावस्थाम सिद्धावस्था को विवृति धारण करने वाले के माने आपको नमस्कार अस्तु माने हो बोला तो यहाँ बोल रहे हैं हे भावार्थ में हे जिनेंद्र आप भविष्य में हे जिनेंद्र आप भविष्य में शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा सिद्धावस्था के पात्र हे जिनेंद्र आप भविष्य में शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा सिद्धावस्था के पात्र होंगे इससे आगामी सिद्धावस्था के धारक आपको मेरा नमस्कार है। इससे आगामी सिद्धावस्था के धारक आपको मेरा नमस्कार है। तो यहाँ पर बताया कि भगवान आप भविष्य क्या है शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा सिद्ध अवस्था के पात्र है। बोले हर कोई सिद्ध अवस्था नहीं कर सकता है। बोले जो आत्मस्वरूप के द्वारा जो सिद्ध अवस्था के पात्र हैं वही आगामी काल में सिद्ध अवस्था को धारण कर पाते हैं। ऐसे उस सिद्ध अवस्था को धारण करने वाले को मेरा क्या है आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है कहा गया है। अभी यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर भूत हमारे जब भी कभी बात होती है भूत की जो आदि जो भी करते हैं वो भी हम जो है अनंत अवस्था की बात है। वो अनंत अवस्था में है और अनंत अवस्था में है तो जो है आप जो है शुद्ध आत्मस्वरूप के कारण आप
सिद्ध अवस्था के पात्र हैं और भविष्य में साधना आदि करने के बाद ध्यान करके आप सिद्ध अवस्था को धारण करोगे। एक पात्र है और एक धारण करें, तो दोनों बात जो है उन्होंने कहा कि आप यदि शुद्ध लोग को शुद्ध अवस्था को धारण करोगे तो आप उसके पात्र हैं। और उसके बाद दूसरी बात होगी सिद्ध अवस्था के धारण, आप सिद्ध अवस्था के धारण है, इसलिए आपको नमस्कार। दोनों एक जो लगता कारण है और एक कार्य, एक साधन है और एक साधन, ऐसा दोनों का यहाँ पर प्रकरण किया गया है। ऐसा हमें जानना चाहिए और बड़े ध्यान से सुखमयों से पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए और तभी हमारे जीवन में कल्याण और उपलब्धि प्राप्त होगी। ओम ज्ञान सिद्धि ज्ञान। जय बोलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की।